गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 दान का हिसाब। ओके। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। दान का हिसाब देखिए। पहला दिन कितना लेता है वो सन्यासी? 1 रुपये लेता है। दूसरा दिन कितना लेता है? 2 रुपये। तीसरा दिन 4 रुपये। चौथा दिन 8 रुपये। पाँचवा दिन 16 रुपये। छठा दिन 16 का डबल 32 रुपये। सातवां दिन 64 रुपये। आठवां दिन 128 रुपये। नौवां दिन 256 रुपये। 10वां दिन 512 रुपये। 11वां दिन 1024 रुपये। 12वां दिन 2048 रुपये। 13वां दिन 4096 रुपये। 14वां दिन 8192 रुपये। 15वां दिन 16,000। 8 का डबल कितना हो गया? 16,384 रुपये। 16वां दिन 16 का डबल कितना हो गया? 32,768 रुपये। 17वां दिन 32 का डबल कितना हो गया? 65,536 रुपये। 18वां दिन कितना हो गया? 1,31,072 रुपये। अब इसका डबल 19वां दिन 2,62,144 रुपये। 20वां दिन इसी का डबल हो गया 5,24,288 रुपये। टोटल कितना दान में उसका पैसा गया? पाँच का डबल कितना हो गया? 10,48,575 रुपये। इतना उस सन्यासी ने लिया। पहला दिन कितना मांगा था? 1 रुपये। और क्या बोला था? जितना मैं लूँगा उसका मैं फिर डबल, फिर जितना दूसरा दिन लूँगा उसका डबल। ऐसे करते करते कितना रुपए उसने ले लिया? 10,48,575 रुपये। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। वैसे तो राजा पैसा देता नहीं सन्यासी को, लेकिन सन्यासी इतना चतुर चालाक था कि राजा से क्या बोला, मुझे पहले दिन सिर्फ 1 रुपये चाहिए। राजा सोचा 1 लेगा, फिर ऐसे कम लेता जाएगा, 2 रुपये 3 रुपये, लेकिन ये नहीं दिमाग लगाया कि वो बोला था मैं जितना पहले दिन लूँगा उसका दूसरा दिन डबल, फिर दूसरा दिन जितना लूँगा उसका तीसरे दिन डबल। ऐसे करते करते बहुत बड़ी रकम हो गई। अब राजा बिल्कुल बेहोश होने लगा, उसको चक्कर आने लगा कि अब क्या करूँगा, अब तो मेरा पूरा राजकोष खाली हुए जा रहा है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए उसके पैरों में कि अब वचन तो दे दिए, उससे मुक्ति कैसे मिली? जब तक सन्यासी मना नहीं करेंगे तो वो तो पूरा पैसा देना ही पड़ेगा उनको। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा।
आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। इसको किसने लिखा है बच्चों? सुकुमार राय। कर्ण जो था बहुत बड़ा दानी था, ठीक है ना, उसके जैसे दानवीर कोई नहीं था इस संसार में। वो कर्ण कौन थे? कुंती और सूर्य के पुत्र थे। सबसे बड़े, कुंती के सबसे बड़े पुत्र वो थे, ठीक है ना बच्चों। आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।